अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। कल पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान सीरीज का डिसाइडर खेला जाएगा। दोनों टीम्स के लिए ये मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है और लेकिन सबसे ज़्यादा अहम रोल जिस चीज़ का कल के मैच में रहने वाला है वो टॉस फैक्टर है। जो भी टीम टॉस जीतेगी डेफिनेटली वो बॉल करना पसंद करेगी और बैटिंग सेकंड करेगी। लेकिन क्या पाकिस्तान को एक दफ़ा फिर ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो टॉस जीते और टॉस जीतकर डिसीजन ले, क्योंकि पहले दोनों टॉस पाकिस्तान ने जीते और सेकंड मैच में जिस तरीके से पाकिस्तान ने टॉस जीतने के बाद ब्लंडर किया और खुद बैटिंग करके मैच हार गए, तो ज़रूरी नहीं कि इस दफ़ा ये अपॉर्चुनिटी उनको मिले, साउथ अफ्रीका को भी मिल सकती है। और जो पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है, जिस तरीके की लड़कों की स्किल है, उसको देखकर तो मैं इस बात से को भी श्योरिटी से नहीं कह सकता कि अगर पाकिस्तान टॉस जीत भी जाए तो फिर भी 100% पाकिस्तान मैच जीत सकता है, क्योंकि अगर साउथ अफ्रीका 300 प्लस रन बोर्ड पर लगा देगा तो सेकंड टाइम हमारे लिए 300 रन चेस करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, जो कि हमने देखा भी 263 चेस करते हुए हमारे साथ हुआ। और साथ ही साथ अगर आप एक और चीज़ पर नज़र डालें पाकिस्तान की, कि जब आपके माइंड में ये क्लैरिटी नहीं है कि कौन से 11 लड़के जो हैं आपने मैच के लिए उतारने हैं, तो जीत हार तो उससे कहीं दूर चली जाती है। कि आप देखें 3 मैचेस की सीरीज आप खेलने के लिए अपने मुल्क में उतरते हैं, जिसकी कंडीशन से आप अवेयर हैं, पिचेस आपने खुद प्रिपेयर की हैं, हर चीज़ के बारे में आप जानते हैं। इवन देन पहले मैच में जो प्लेइंग 11 खेलती है दूसरे में बदल जाती है। अब जो दूसरे में खेली वो 100% तीसरे में बदल जाएगी, क्योंकि दूसरे मैच में जो प्लेइंग 11 आपने उतारी उसमें इतने इतने बड़े ब्लंडर किए आपने कि जो सबके लिए शॉकिंग थे। मतलब इतने प्रीवियस 2 साल से अगर आप पाकिस्तान की क्रिकेट को देखें तो पाकिस्तान मुसलसल 2 प्रॉपर स्पिनर और इसके अलावा जो है वो पार्ट टाइमर से जा रहा था। सिर्फ इस तरह की हरकत पाकिस्तान ने चैंपियन ट्रॉफी में की थी। आज फिर वही हरकत की पाकिस्तान ने पिछले मैच में कि 4 फास्ट बॉलर खिला दिए बैटिंग सरफेस पे, और वो भी उस लेवल के फास्ट बॉलर नहीं थे कि जो कि मतलब साउथ अफ्रीका के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सके। आप देखें साउथ अफ्रीका जब पाकिस्तान की उस टीम से खेलने आती थी कि जिसके पास टॉप क्वालिटी फास्ट बॉलिंग अटैक था, तब भी वो उनसे जो है वो इजीली डिफीट दे देते थे और उन्हें फर्क नहीं पड़ता था। तो अब जो बॉलिंग अटैक आपके पास है ये तो किसी खातिर में नहीं आता। जहां प्रेशर पड़ता है बॉलिंग पर या बैटिंग पर आपकी, तो आप कोलैप्स कर जाते हैं। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है कि आपके पास 11 ही फाइनल नहीं है। मैं समझता हूँ 10-9 भी फाइनल नहीं है आपके, आपको पता नहीं होता, आप अंदाजे से लड़के को खिलाते हैं। अगर क्लिक कर जाए तो ठीक है, ना चले तो डेफिनेटली फिर अगले मैच में जो आप बाहर बैठे होते हैं उनको चेंज करके खिला लेते हैं। अभी आपने ये लड़के खिलाए हैं पिछले मैच में, अब डेफिनेटली इब्रार खेलेंगे और उनके साथ साथ हो सकता है आप हसन नवाज को इन करें हुसैन तल्लत की जगह। तो जब तक आपकी अप्रोच जो है वो नॉन प्रोफेशनल होगी, आपके जो अंदर बैठे हुए डगआउट में लोग हैं, जो मैनेजमेंट बैठी है, जो कोचेस बैठे हैं, जब उन्हें नहीं पता कि किसी लड़के का रोल क्या है और आपने जो है वो किस तरह की पिचेस बनानी है, आपने सिचुएशन से फ़ायदा कैसे उठाना है, आपने साउथ अफ्रीका को अंडर प्रेशर कैसे लाना है, तो आपने मैच कहाँ से जीतना है। देखिए साउथ अफ्रीका की जो टीम खेल रही है या इतने अरसे से जो भी टीम्स पाकिस्तान खेलने के लिए आती हैं, वो अपनी बी से सी टीम क्यों लेकर आती हैं? कभी आपने सोचा है इस बात को? वो इसलिए कि उन्हें पता है कि यार इनके लिए हमारी बी सी टीम भी काफ़ी है। हम किसी और बेहतर सीरीज़ के लिए, कोई ट्राई नेशन सीरीज़ के लिए, कोई चैंपियन ट्रॉफी के लिए या टेस्ट चैंपियनशिप के लिए अपने लड़के बचा लेते हैं। यहाँ ले जाकर उन्हें थकाना ज़रूर है। ये जो बी टीम के लड़के हैं उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो साउथ अफ्रीका ने तो हद कर दी, मैं समझता हूँ सी टीम भेजी है और वो भी पाकिस्तान के लिए इतना टफ टाइम दे रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे उससे बड़ी कोई टीम नहीं है। वो इसलिए कि हमारे लड़के बिल्कुल नॉन प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते हैं और उनके नीचे से आने वाले लड़के यानी कि बी सी कैटेगरी के लड़के भी प्रोफेशनलिज्म शो करते हैं और वो खेलते हुए नजर आते हैं। हमारा जो लड़का है उसके अंदर इनकंसिस्टेंसी है। कोई भी लड़का कंसिस्टेंट ना बॉलिंग में है ना बैटिंग में है। उनके लड़के जो मेन है वही कंसिस्टेंटली परफॉर्म किए जा रहे हैं। जरा सा बेहतर बॉलर वो खिलाते हैं, वो आपको खेलने नहीं देता। उनका जो बैटर है वो आपसे पकड़ा नहीं जाता। मतलब लॉन्गर वर्जन की क्रिकेट में तो आप अगर देखें तो पाकिस्तान की हालत ये है कि वो जो पिछले दिनों में एक यूट्यूबर को सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि भाई बहुत जल्द ये इस बात का इम्कान है कि हमें जो है वो खेलना पड़ जाएगा कि क्वालिफाइंग राउंड। तो वो वाकई सबसे पहले मुझे जो है वो ओडीआई में होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ओडीआई की जो टीम है पाकिस्तान की वो दिन ब दिन नीचे गिरती चली जा रही है और कोई पॉसिबिलिटी भी नज़र नहीं आ रही है, कोई सोच भी नज़र नहीं आ रही कि जिसके ऊपर काम हो कि हाँ भाई ये आगे चलकर बेहतरी आ सकती है। क्योंकि डिसीजन ही इस तरीके से लिए जाते हैं कि जो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड होते हैं। मतलब यानी कि जो बैठे हुए लोग हैं, जो सारा सिस्टम चला रहे हैं, उनके ज़हन में अगर क्लैरिटी नहीं है कि हमने क्या डिसीजन लेने हैं, तो फिर मैच आपने कहाँ से जीतने हैं। तो कल के मैच में डेफिनेटली साउथ अफ्रीका, मैं समझता हूँ 60% चांस है कि साउथ अफ्रीका जीतेगा, चाहे वो टॉस हारे या जीते, ज़्यादा चांस उसके हैं। उसकी वजह ये है कि वो प्रोफेशनल है। वो अगर सेकंड टाइम खेले फिर तो श्योर शॉट वो विन कर जाएंगे। हमारे लिए सबसे बड़ा मसला होगा कि पहले खेल के हमें 300 बनाए। और साउथ अफ्रीका जिस तरीके से पहले मैच में जा रहा था 190, वो 3 थे 33 ओवर्स में, अगर उनका क्लैप्स ना आता वो 300 कर देते और 300 हमारे लिए जो है बड़ा मुश्किल होता। तो अब साउथ अफ्रीका के पास एक मौका होगा और ज़्यादा चांस तो यही है कि वो टॉस जीत जाएंगे, क्योंकि पिछले मुसलसल टॉस उन्होंने हारे हैं।
तो अब ज़्यादा चांस ये है कि वो टॉस जीतेंगे, टॉस हम हार जाएँगे। तो अगर हम हार जाते हैं और हमें कहीं खेलना पड़ता है पहले, तो मुझे नहीं लगता पाकिस्तान 270 280 के राउंड ये ही रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं कर पाएगा और उनके लिए ऐसा करना आसान रहेगा। इसलिए कि जब हमारे बॉलर वेवर्ड होते हैं, हमारे तो मॉर्निंग टाइम में वेवर्ड होते हैं, वो तब उनसे गेंद नहीं हो रही थी जब गेंद यानी कि कोई किसी किस्म की ड्यू नहीं होती। तो नाइट में तो फिर हम ऐसे मार खाते हैं जिस तरह मार खाने का हक होता है। आपने देखा कि 270 रन्स हमने 35 से 36 ओवर में चेज़ करवा दिया, मतलब 350 का टारगेट भी होता तो वो भी आसानी से चेज़ था। तो 350 बनाएगा कौन पहले खेल के, सबसे बड़ी सोचने की बात तो ये है। बात ये है कि आप स्पिन से उन्हें पकड़ सकते हैं और स्पिनर ही आपने पिछले मैच में नहीं खिलाए, तो उम्मीद करते हैं कि कल के मैच में आपको स्पिन का रोल एक दफ़ा फिर प्रोमिनेंट नज़र आएगा, तो शायद आप उनको कुछ कर पाएँ। अदरवाइज़ जो है मुझे लगता नहीं है कि साउथ अफ्रीका को आप बीट कर पाएँगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।